जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ और गुरु जी का आदेश हुआ कि पुत्र आज का तुम्हारा शुक्राना किया हुआ बहुत बहुत ब्लेस्ड माना जाएगा, क्योंकि आज तारीख भी 14 है और संगत जी आज शुक्रवार है और शुक्रवार बना ही शुक्राने के लिए है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी चीज़ें अपनी बेटी के सामने लाने के लिए, हालांकि मुझे तो पता ही था और मेरे गुरुजी बोलते भी हैं जिन पे तुम्हें शक है, तुम्हारा शक सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे उभर के बाहर आती हैं। किसी न किसी से गुरुजी सुनवाते हैं हमारे डाउट क्लियर करने के लिए और उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देते हैं गुरुजी संगत जी हमसे ही सब करवा के कि मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी बेटी है, तू महाकाल की बेटी है और तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, सिमरन कर और किसी का भी माड़ा अपने न कर्म से, न वाणी से, न हाथों से, किसी से भी हमें किसी के लिए ना बुरा सोचना है। तो बस ये थोड़ी सी वचन है जो गुरुजी कहते हैं, श्रद्धा, भाव, प्रेम, ये चीज़ें रखनी है और किसी का माड़ा नहीं करना है। हालांकि हमारा माड़ा लगातार करा जा रहा है और गुरुजी सुनाते भी हैं और गुरुजी बोल भी रहे हैं कि वो खुद तेरे पास आएंगे और तू बस शुक्राना कर, तुम्हें किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं करना है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वांस स्वांस शुक्राना। और संगत जी, हर एक छोटी सी लेके बड़ी बात जो भी इस घर में होती है, जो भी मेरी लाइफ में होती है, मेरे गुरुजी ही करते हैं संगत जी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। अगर बुरा होगा तो हमारे कर्म कटवाने के लिए और अगर अच्छा हो रहा है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार बरस रही हैं। जैसे कि गुरुजी का कल सत्संग हुआ और गुरुजी ने हलवा प्रसाद में साक्षात माता रानी के दर्शन दिए संगत जी। पूरी उम्र की शेरा वाली माता पूरी बनी हुई थी। मुझे तो ऐसे भी लग रहा था कि शिव पार्वती और गणेश, पूरा शिव परिवार भी बैठा हुआ है प्रसाद में। तो संगत जी, कड़ा प्रसाद में इतनी शक्ति है कि हमारे ही गुरुजी कष्ट, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां कड़ा प्रसाद से जो है वो ख़त्म होती हैं। उसकी ब्लेसिंग्स की जब हम ब्लेसिंग्स देखते हैं कि गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, दर्शन करने मात्र से ही संगत जी पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे, कितने कर्म, कितनी बीमारियां हमारी दूर हो जाती हैं। तो शुक्राना, और हमेशा ज़्यादा नहीं कर सकते तो वीरवार को कम से कम गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगा दिया करो संगत जी। ऐसे तो हज़ारों चीज़ें आप लोग भी लगाते होंगे, कुछ स्वीट डिश हो गई या कुछ बना के या कुछ भी, लेकिन सबसे प्यारा तो गुरुजी को कड़ा प्रसाद ही है, वो भी आटे का बना हुआ संगत जी। तो कोशिश किया करो कि वीरवार ही सही लेकिन गुरुजी को भोग लगा दिया करो, क्योंकि ये गुरुजी ही भाव डाल रहे हैं। पता नहीं किस संगत के लिए है, गुरु महाराज जाने, क्योंकि मैं शुक्राना मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और कभी लिखा भी नहीं। जो भी गुरुजी बुलवाते हैं वही मैं बोलती हूँ संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरु महाराज बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग के माध्यम से इतने कष्ट कटवा रहे हैं, ड्रीम में इतने बड़े बड़े कष्ट कटवा रहे हैं। पता नहीं कितनी बीमारियाँ हमारी गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिखा के ही ड्रीम में कष्ट कटवा दिए हैं संगत जी सारे। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। और आज शुक्रवार है संगत जी और गुरुजी ने ही थॉट डाला कि तू शुक्राना कर ले, तो उस थॉट का भी शुक्राना जो गुरुजी ने मेरी बुद्धि में, मेरे दिमाग में डाला कि पुत्र तू पहले शुक्राना कर ले। हालांकि मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था। अभी मैं फ्री हुई हूँ तो मुझे रेस्ट करना है और एक दो कॉल जैसे कि मम्मा को या किसी और को, बहुत सारे जो अभी फ़ोन आए हुए थे बीच में, क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी चल रही थी संगत जी, क्योंकि शिव पुराण का पाठ चल रहा था
और कल ही वो जो है समापन हुआ है संगत जी, 11 दिन तक चला वो। तो उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो कि आपने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट हमारा कटवाया होगा, जो कि मैं सत्संग में सुना चुकी हूँ संगत जी के हवन में बैठे बैठे ही। कितनी बड़ी आग मेरी शर्ट को मतलब कुछ कोयला वगैरह गिर के आग का गिरा हुआ है और मुझे पता ही नहीं। मेरे फ्लेयर पे कुछ नहीं और शर्ट पूरी जल गई थी संगत जी, आगे से फ्रंट से। और संगत जी देखो, मैंने गुरुजी से पूछा और गुरुजी मुझे इशारा कर रहे थे कि शायद मेरे पे कोई कष्ट होगा या नेगेटिविटी होगी या नज़रें होगी। इवन कि मेरी जेठानी आंटी ने भी बोला कि तुम्हारे सूट को नज़र लगी है। तो संगत जी वो तो मुझे पता है, नज़र लगाने वाले तो आगे पीछे ही बैठे हुए थे। बट शुक्राना है मेरे गुरु महाराज कि गुरुजी इतने बड़े बड़े कष्ट जो है छोटे में कटवा देते हैं। सूट का क्या है संगत जी, अगर पूरा भी जल जाता तो कोई बात नहीं, और आ जाएगा गुरुजी की कृपा से। लेकिन कुछ मतलब जल वल जाता मेरा हाथ पाँव लेग कुछ, तो संगत जी आपको पता है बरसात चल रही है, कितनी तकलीफ़ होती, क्या होता। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि वो गुरुजी ने ही मुझे इसको सूट लेके दिया था संगत जी, सावन के लिए डार्क ग्रीन कलर का। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जैसा आप जानो, आपकी कृपा आप ही जान सकते हो। आपकी ब्लेसिंग्स को हम समझ भी नहीं सकते, शुक्राना तो बहुत दूर की बात है। जो गुरुजी भाव डालते हैं वही हम करते हैं संगत जी। और गुरुजी आज भी सत्संग में सुना रहे थे कि ग्रीन ग्रीन चीज़ें खाया कर, और आंखों के लिए भी सुना है कि जल प्रसाद आंखों में डाला कर, चंदन लगाया कर। और जो चूरन बताया है वो गुरुजी मैंने बनाया भी हुआ है संगत जी। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था, मैंने बनाया हुआ है। कभी बेटा लेता है, कभी नहीं लेता है। और उन आंटी ने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया कि मतलब जिसको स्पैक्स लगी है उसकी स्पैक्स तक उतर जाती है। तो मैं भी दिल से गुरुजी के चरणों में हमेशा बोलती हूँ, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी हमसे बेहतर उनके बारे में समझते हैं, सोचते हैं। तो जो गुरुजी को ठीक लगेगा वही। लेकिन यही है कि चूरन में दे रही हूँ अपने बेटे को, क्योंकि उसकी एक आई साइड बहुत वीक है संगत जी और एक बिल्कुल क्लियर है। तो संगत जी गुरुजी ने जो चूरन बनवाया मेरे से, मैं बोलती भी हूँ उसको, कभी कभार ले लेता है, बीच में छोड़ देता है। लेकिन एक आंटी जी सुना रहे थे सत्संग में कि कम से कम 41 डेज़ तो हमें वो करना ही चाहिए नियम से। तो संगत जी वही है ना, हम नियम नहीं कर पाते हैं और बीच में टूट जाता है, फिर रेगुलर हो जाते हैं, फिर टूट जाता है। जैसे शुक्राना ही है, बार बार ये आता है कि 3 थर्सडे अपने पति के लिए शुक्राना करो, तो वो मैं करती हूँ। लेकिन बीच में अगर टूट गया हो तो मैं फिर भी कोशिश यही करती हूँ, अगर गुरुजी याद दिलाते हैं तो थर्सडे के दिन ही सही मैं ज़रूर अपने हस्बैंड का, अपने पति का नाम लेती हूँ संगत जी, कि उनकी तरफ से भी शुक्राना जो गुरुजी उनको इतनी सद्बुद्धि दे रहे हैं। क्योंकि कब इतने अच्छे से वो बोल रहे हैं, कब इतने अच्छे से सब कुछ चल रहा है और कब कलेश हो जाना नहीं पता संगत जी। क्योंकि वो करने कराने वाले नेगेटिविटी थ्रो करते हैं हमारे ऊपर, और गुरुजी छोटे छोटे कलेश में ही वो नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म कर देते हैं संगत जी। ये गुरुजी ने सुनाया है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए हैं ड्रीम में, अपनी जोत के रूप में इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। एक दिन तो गुरुजी का जो पीले वाला स्वरूप है, चोले वाला संगत जी, वही गुरुजी साक्षात जोत में, वही स्वरूप, वही मुद्रा में गुरुजी बैठे हुए थे। तो इस तरह गुरुजी हज़ारों कष्ट जो है हमारे कटवाते हैं अपने दर्शन देके संगत जी। कोई मामूली बात नहीं है। हम महाशिव की बेटियां हैं, महाशिव की संगत हैं संगत जी, और हमें गुरुजी की मुट्ठी भर संगत में बनना है संगत जी, गुरुजी के वचनों पे चल के। क्योंकि गुरुजी कहते हैं गुरुजी गुरुजी करने से कुछ नहीं होता है, बस गुरुजी के वचनों को मानो। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये सब समझाने का भी। और संगत जी देखो, गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारा कष्ट कटवाते हैं। जैसे कि वो शिवपुराण चल रहा था हॉल में संगत जी, और पता नहीं कहाँ से एकदम से वो बंद है पूरा, कहाँ से कबूतर आया कहाँ से नहीं, शिवपुराण के कथा के ऊपर से निकल के गया संगत जी कबूतर। मैं हैरान रहेगी कि मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ हमेशा, गुरुजी अंग संग सहाय रहना और अपना और अपने घर का भी ध्यान रखना, क्योंकि गुरुजी और गुरुजी का घर ही रहता है। बाकी तो सारे चले जाते थे पूजा में, सुबह पूजा होती थी, दोपहर को कथा होती थी और फिर आरती, तो ये सब। और कल तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा। वहाँ से पहले पूजा हुई, फिर हवन हुआ, हवन के बाद कथा, कथा के बाद संगत जी कलश विसर्जन करने होते हैं, जो कलश हमने रखे होते हैं, तो वो कलश लेके बाउली में डाले और कुछ पानी रहने देते हैं उसमें, जल थोड़ा सा और थोड़ा भर के वो घर में लाना होता है, और उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि वो कलश भर के रखे होते हैं, शिव पुराण की कथा होती है,
जो भी मंत्र विधि पूर्ण सब कुछ हो रहा था वहाँ, वो सब उस रूप में घर में आते हैं और बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हैं। और गुरुजी बता भी रहे थे कि ये सावन तुम्हारे लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा, तुम्हारे में बहुत बड़े बड़े कष्ट काटूंगा। और आज गुरुजी ने ये भी बोला कि तू शुक्राना कर, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत सारे कष्ट। और मम्मा के लिए भी संगत जी मैसेज आए, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज मेरी माँ की तरफ से भी कि अपनी मम्मा को बता दे कि ड्रीम में तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। मैंने भाई को सेंड कर दिया, तो अब भाई चाहेगा तो बताएगा मम्मा को, और बताए ना बताए गुरुजी तो ब्लेस कर ही रहे हैं मम्मा को, वो तो मुझे दिख ही रहा है। संगत जी हम इतने परेशान थे कि कोई जगह नहीं छोड़े होंगी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़े होंगे, कोई जो ऐसे दिखाते हैं कि ये कर लो झाड़ फूड़ वाले उनको। और जैसे कि छोटी बहन के लिए बता रहे थे, उसको भी देवी के रूप में मनाया, घर में प्रतिमा रखी हुई है संगत जी, वो भी सेवा चल रही है। अब गुरु महाराज जाने जो करने कराने वाले हैं क्या विघ्न डाल देते हैं, और क्या मम्मा फिर से बीमार हो जाती है, और इतनी बीमार हो जाती है संगत जी, बिल्कुल वीक हो गई है। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि गुरु जी हर पल मम्मा की रक्षा कर रहे हैं, पापा की रक्षा कर रहे हैं, उस पूरे परिवार की, मेरे ससुराल वालों की, मेरे मायके वालों की लख लख बार शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी इतने प्यारे प्यारे मैसेज मामा के लिए भेजे हैं, उसके लिए तो तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ये बताते हैं संगत जी कि तुम्हारा ही नहीं, तुमसे जुड़े हर सदस्य का मैं ध्यान रखता हूँ, जो कि चाहे बुरे भी कर्म कर रहे हैं गुरु जी उनको भी सद्बुद्धि दे रहे हैं, अकल सिखा रहे हैं। और गुरु जी बोल भी रहे हैं संगत जी कि तू चिंता बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि गुरु जी ने आज कुछ फिर एक हल्की सी बात मेरे सामने लाई, जो कि मुझे पता ही था ये हुआ होगा पीछे से। शुक्राना उसके लिए भी गुरु महाराज। पर आप बैठे हो, आप सब देख रहे हो, और गुरु जी मुझे बहुत बार कहते हैं संगत जी कि तू क्यों चिंता करती है, तुम्हारे घर के हर सदस्य की कुंडली है मेरे पास। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसलिए संगत जी हमें गुरु जी को खुश करना है, अपने भगवान को खुश रखना है। वो हमसे खुश है तो दुनिया की परवाह नहीं करनी है, ना किसी नाते रिश्तेदार की, ना अपने बच्चों की, ना पति की, किसी की भी नहीं। अगर भगवान को हम खुश करने में इतना सा भी होते हैं, साक्षी होते हैं कि हम कर पा रहे हैं, तो संगत जी इससे बड़ी ब्लेसिंग मैं नहीं मानती कुछ होगी। तो इसलिए अपने गुरु को खुश रखो, अपने भगवान को खुश रखो, उनकी पूजा पाठ नत नेम सिमरन उनके वचनों पे चलो, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है संगत जी। बाकी तो दुनिया आप कुछ भी कर लो, कोई हमसे ना खुश होगा। अगर 4 बातें हमारी सुनेगा तो 4 आगे जाके और ऐड करके बताएगा, यही सब होता है संगत जी। ये गुरु जी ने बड़े अच्छे से समझाया है। गुरु जी कहते हैं कि कोई अपना नहीं है, और सबके चेहरे भी दिखाए हैं गुरु जी ने, और हमारी ही संगत में, हमारे ही सेवादारों में बहुत सारों के चेहरे सामने लाए हैं गुरु जी ने। कल परसों कुछ ऐसे ही कुछ हो गया संगत जी, इसकी बात उसके साथ ऐसे करके, और वही आंटी फिर मेरे से कर रही थी, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप बताओ आपकी बेटी क्या करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कुछ बोला कि उन आंटी को नहीं बताना अपनी बात रख के, और मेरे को लगा कि हाँ सच में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो हर्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कुछ सुनाया मुझे और उन्होंने कुछ और सुनाया, तो इसलिए मैं चुप ही रही। मुझे दोनों की सुन ली, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही संभालो, ये जो भी मैटर है, जो भी है, जो सही है, गुरु महाराज तो जानते होंगे ना, मेरे से बेटर जानते होंगे। और वैसे भी मेरी चॉइस ऑफ पीपल बहुत बहुत अच्छी नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू बहुत बोली है, और जो तुमसे अच्छे से हंस के बात करता है तो उसकी हो लेती है और सब कुछ सुना देती है। ये गुरु महाराज ही बताते हैं संगत जी। और हम सच में ही, मैं ऐसी हूँ संगत जी, जो अच्छे से बात करता है मुझे लगता है मेरा ही है। और हम हमेशा ऐसे विश्वास में या फ्लो में अपनी मन की बातें या अपनी घर की बातें भी कभी कभार कर देते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कोई अपना नहीं है। हंसना है, रोना है, शिकायतें हैं, प्यार है, जो भी है गुरुजी के चरणों में रखो, गुरुजी को बताओ हर एक बात। गुरुजी हाजिर नाजिर बैठे हुए हैं, सब रूप में सुनते हैं संगत जी। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बातें हम अपने हस्बैंड से भी नहीं कर सकते हैं संगत जी डिस्कस, कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है, वो बातें भी हम अपने गुरु से करते हैं, क्योंकि गुरु मेरा वैद गोविंद, गुरु ही मेरा वैद है, गोविंद है, सब कुछ गुरु जी हैं। और हमारे माता पिता, बंधु सखा, सब कुछ सारे देवी देवता मेरे गुरुजी में हैं। वो गुरुजी बार बार मुझे बताने के लिए, दिखाने के लिए कि तू माँ माँ करती रहती है, माता रानी करती रहती है, तो मैं ही तेरी माता रानी हूँ। जो कि साक्षात गुरुजी ने कल जो इतनी थकी हारी थी, फिर भी गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बिस्किट का भोग लगाया, और संगत जी गुरुजी का सत्संग हुआ।
और गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। साक्षात शेरावाली माता का सब रूप हलवा में बन गया था संगत जी। इस तरह गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। कभी जोत में डमरू बन जाता है, कभी बटरफ्लाई बन जाती है संगत जी, कभी हर्ट बन जाता है, कभी जोत इतनी ऊपर जाती है, कभी ऐसे नाग के रूप में। तो संगत जी पता नहीं हमें इतनी मतलब ऐसी वो आंखें नहीं हैं कि हम समझ पाएँ गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी है, लेकिन हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना दिल से, दिल की हर सांस से, इस सांस से शुक्राना है मेरे दाता, हर पल शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना आज यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरु पिता चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना मेरे दाता, और अपना तो बहुत बहुत ध्यान रखना मेरे दाता। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं दोपहर को कर रही हूँ, और आज जैसे कि शिवरात्रि भी है संगत जी, और गुरु जी ने अपनी बच्ची को इतनी प्यारी सी सेवा दी कि पूजा में बिठाया आज। और आज जो है रुद्राभिषेक हुआ संगत जी, इतना प्यारा सा पंचामृत से आक आक धतूरा बेलपत्र और शमी के पत्ते और संगत जी जो भी मतलब हमारे गुरुपा को, महाशिव को जो भी अर्पित होता है वो सब गुरुजी ने करवाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सब नवग्रह की पूजा हुई, गणेश लक्ष्मी गौरी की पूजा हुई। तो संगत जी इस तरह फिर कलश की पूजा, फिर कान्हा की पूजा, और हनुमान जी की पूजा, और सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद गुरु महाराज ने फिर संगत जी वहाँ से ब्राह्मण भी हमारे जो है पूजित करवाए, जो कि आज कल भी मेरा जो है मंडे का फास्ट था, उससे पहले मेरा एकादशी था। तो आज गुरुजी ने वो भी एक सेवा ले ली कि 3-3 पंडितों को भी वंदना करवाई और ब्राह्मण पूजन करा, तिलक लगा के, प्रसाद दे के, जो भी दक्षिणा सहित। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। और आज पंडित जी अपने इस घर में खाना खाने आ रहे थे। मैंने बोला था अपनी जेठानी आंटी को, बट क्या हुआ कि किसी और संगत ने बोल लिया कि आज हमारे घर खाएंगे, कि मैंने खाना बना दिया है। तो संगत जी मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत बना दिया था, थोड़ा बहुत आके पूजा से आके बनाना था। तो संगत जी जैसे गुरु जी की कृपा, मैं आजकल नहीं तो अगर मैं गुरु जी की संगत नहीं होती ना, गुरु जी ने अपने चरणों से नहीं लगाया, तो मैं इस बात को लेके भी इतनी स्ट्रेस हो जाती और इतनी इरिटेट होती कि मैंने इतना सब बनाया और देखो वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन इतना सब्र, इतनी शांति और इतना विश्वास और शुक्राना, ये सब गुरु महाराज ने सिखाया संगत जी। शुक्राना मेरे दाता। और फिर वो पंडित जी को जब मैंने बोला तो बोलते कोई बात नहीं, हम रात को खा लेंगे, या कल के लिए भी मैं बोल रही थी, लेकिन कल के लिए भी कोई और बोल रहा है, अब देखते हैं जैसे गुरु जी की मर्जी, कोई बात नहीं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कल अमावस्या भी है, और गुरु पिता जानते हैं कि अमावस्या के ऊपर उसकी बेटी पे कितनी क्रियाएं होती हैं, गुरु महाराज खुद सुनाते हैं। इन बड़े बड़े दिनों में वो करने कराने वाले करते हैं, और कुछ चेहरे लेके भी आ रहे हैं। आज इतने सत्संग सुनाए गुरु महाराज ने, मेरे सामने लाके रखे, दिखाए मुझे कि तू देख कि मतलब जो हमारा शायद हमसे ज़्यादा गुस्सा करता है या जेलिस करता है या जो भी है, लेकिन मन से शायद वो बुरा या ब्लैक मैजिक ना करता हो, लेकिन जो मीठा मीठा होके हमसे मीठी मीठी बातें करता है, क्या पता वही हमारे लिए साजिशें रच रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं आपको नहीं पता है, गुरु महाराज को पता है कौन है क्या है। तो इसलिए गुरु महाराज के चरणों में रख दो, गुरु महाराज ही खुद संभाले कौन कैसा है। और आज एक इतना बड़ा मैसेज अपनी बेटी को दिया कि तू हर बार उन रिश्तेदारों की जाल में फंस जाती है, और सब पे सबको अपना समझती है, और फिर उनकी साजिश में फंस के फिर तू पछतावा करती है और उनका इतना करती है, और फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होता है। गुरुजी ने बहुत प्यारा सा मैसेज दिया। तो इसलिए अब तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तू अपने डिसीजन खुद लेगी, तू अपने आप को पहचान, अपने आप को देख और खुश रह, और बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, इतना प्यारा मैसेज देने का और हर पल ये एहसास दिलाने का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना मेरे दाता। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने अपने चरण शरण से लगाया था। आज भी गुरुजी तो कहते हैं, गुरुजी के वचन है कि तर्क वितर्क नहीं करना है हमें, गुरुजी के ऊपर कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, ज़रूरत नहीं है बोलने की, गुरुजी खुद देख लेंगे जब उनकी टाइमिंग आएगी। तो फिर थोड़ा-सा बवाल हुआ था गुरु पूर्णिमा पे। मेरे जो शारीरिक गुरु हैं, वो उनसे नाम लिया है मैंने, हरिद्वार वाले गुरुजी हैं। और ऐसे परमपिता परमेश्वर महाकाल शिव शक्ति सब कुछ मेरे गुरुपिता हैं, जिनको मैं गुरुपिता कहती हूँ और महाशिव कहती हूँ, शिव शक्ति कहती हूँ, राधा कृष्ण कहती हूँ, सब कुछ उनकी उनमें ही समाये हैं, वही वही सब कुछ है। तो संगत जी, इस तरह कुछ तर्क वितर्क हो रहे थे, मेरी ननंद आए थे, मेरे जेठानी थे, मेरे पति थे। तो कुछ गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था, गुरुजी को लेके किसी साध्वी ने ही, संती हैं वो भी, गुरुजी की बहुत बड़ी शिष्य हैं, भागवत वगैरह करती हैं, कथाएं करती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बोल दिया था कि आजकल सोशल मीडिया वाले गुरुजी बड़े शाये हुए हैं, तो गुरु एक ही होता है, जैसे खसम में एक होता है तो गुरु एक होता है। तो वहाँ जाती हैं, फिर बर्थडे मनाती हैं, केक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, आप समझ रहे हो, बहुत कुछ, मुझे नहीं कुछ भी बोलना है, बट फिर भी पता नहीं क्यों बुला रहे हैं गुरुजी। ये सब हुआ तो वही डिस्कशन चल रही थी। संगत जी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड इसमें मेरा साथ देंगे, जो कि उस टाइम मेरे एंटी खड़े थे। मुझे बोल रहे थे कि इतना कुछ सुना, इतने कुछ सुनाया उन साध्वी ने, और हम अपने गुरु महाराज का उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन करने गए थे और वहाँ से मुझे गुरुजी के सत्संग में भी जाना था। तो संगत जी, ये सुन के मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं गए थे वहाँ, मैं अपनी जेठानी के बेटे को लेके गई थी। तो ये ऐसा हुआ था कि बहुत डिस्टर्ब थी मैं उस दिन। लेकिन आज गुरुजी कैसे सब लीला ही पलट देते हैं, मुझे नहीं पता अपने गुरु महाराज क्या करते हैं। धन्य हो आप गुरु महाराज, हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी खुद ही कहते हैं कि तू सोच भी नहीं सकती, वो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो बस विश्वास रख, शुक्राना कर। तो संगत जी, वही बात है, हम विश्वास खो देते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। आज गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को मेरे सामने एक दीवार बना के खड़ा कर दिया और मेरे हस्बैंड मुझे मेरी ननंद जेठानी के आगे बोलते हैं कि नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं है। उस दिन उन्होंने मुझे ही सुनाया, तो आज वो मेरे लिए बोल रहे थे कि हाँ, उन्होंने गलत बोला, कि अगर वो एक साध्वी हैं तो उनको कुछ अपशब्द थे जो उन्होंने बोल दिए। और बड़ी बात ये है कि आप संत हो या साध्वी हो तो हम में और उनमें एक फ़र्क होता है। हम इंसान हैं, आम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन एक संत होके एक स्टेज पे आप प्रवचन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो लिमिट्स होती हैं कि कैसे बोलना है। पूरी संगत बैठी है, पंडाल भरा हुआ है, कैसे बोलना है, तो थोड़ा-सा उन्होंने करा था। तो मैं वही डिस्कस कर रही थी और बीच में मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने किसी का पॉलीथीन उठाया, उन्होंने जूस चढ़ाया हुआ था वहाँ पे और 100 रुपया रखा हुआ था, तो वो बोलती हैं कि ये क्या है, मतलब ये जूस ज़हर ला के रख दिया मेरे आगे, ना मैं पीती हूँ, ना मैं पिलाती हूँ, तो मैं इनके पैसे कोई भूखी हूँ या यूँ। ऐसा नहीं है संगत जी कि 100 चढ़ाया, 10 चढ़ाए, 5 चढ़ाए, ठीक है, श्रद्धा भाव से जिसने चढ़ाए, चढ़ाए, मान रखो आप, ऐसा नहीं है। वो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, वही मेरी सपोर्ट में मेरे हस्बैंड बोले, तो लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, उनकी बुद्धि प्रवर्धित करने का। और अपनी संगत, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा गुरु महाराज, लेकिन जितना मैं थोड़ा-थोड़ा उनको देखती हूँ कि आपकी जैसे सेवा करते हैं सुबह, जब मेरे मंथ के दिन होते हैं, जैसे कि पीरियड्स का टाइम होता है, तो संगत जी वही पूजा पाठ करते हैं, वही सब करते हैं, भोग प्रसाद जो भी उनसे बन पड़ता है करते हैं। मैं देखती हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता गुरुजी उनको अपनी संगत बना रहे हैं। टाइमिंग गुरु महाराज की है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि घर के किसी एक सदस्य को भी मैं जोड़ता हूँ तो उनके पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो इस तरह गुरु महाराज ने अपनी बेटी को जोड़ के इस पूरे घर को, मेरे मायके वालों को, ससुराल वालों को, सबको ब्लेस किया है। शुक्राना सबकी तरफ से मेरे दाता, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, इस पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और संगत जी, आज आंखों के लिए भी गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि हमें जैसे कि एंग्ज़ायटी हो रही है या मतलब आँखों में धुंधलापन है या कुछ है, तो मंत्र जाप में बहुत शक्ति है गंगा जी। और गुरुजी ने बोला कि किसी का बुरा नहीं करना है, किसी से कंपैरिज़न नहीं करना है और अपने बच्चों को कभी नंबर के लिए नहीं बोलना है कि किसी के ज़्यादा नंबर है तो उसको बार-बार बोलना है कि उसके इतने हैं, तो तू भी इतने ला के दा।
संगत जी अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी किस्मत है, और बाकी तो करन कनान हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। सब उनके चरणों में रख दो, वो खुद करेंगे जो उनके लिए बेहतर होगा, वही वो करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो संगत जी इस तरह गुरु जी बोलते हैं कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितने स्ट्रांग हो, आप में क्या गुण है वो गुरु महाराज जानते हैं। सामने वाले में क्या है वो गुरु महाराज जानते हैं। तो हमें नहीं एक दूसरे के साथ मतलब अपने आप को कंपेयर करना है कि वो हमसे बेटर है। क्या पता हम में कुछ क्वालिटीज ऐसी हों कि हम बेटर है। तो इसलिए कभी किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर ही नहीं करना है। जिसको जैसा बनाया है उसके लिए शुक्र करो गुरु महाराज का कि हमारे हाथ, पाँव, आँख, नाक सब संभाल जो है सलामत है। इस चीज़ का शुक्राना करो। गुरु महाराज तो कहते हैं कि मतलब आँख, नाक, कान आपको आगे लगे हैं ना कि पीछे, इस चीज़ का भी शुक्राना करो। सिर पे छत है उस चीज़ का शुक्राना, अच्छी फैमिली परिवार का शुक्राना, अच्छा खाना लगाना उस चीज़ का शुक्राना, गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया है उस चीज़ का शुक्राना। ये रात होती है फिर एक नई सुबह मिलती है उस चीज़ का शुक्राना, जब हमें नई सुबह फिर गुरुजी के चरणों में मिल रही है, गुरुजी की सेवा मिल रही है, शुक्राना कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। जो भी नित-नेम गुरुजी करवाते हैं उस हर एक चीज़ का शुक्राना करो। बस गुरुजी ने शुक्राना सिखाया है, बाकी गुरुजी के चरणों में रख दो। जो भी हमारे लिए सही होगा गुरु महाराज वही करेंगे। संगत जी जैसे हमें अपने बच्चे प्यारे हैं ना, ऐसे गुरु महाराज को हम तो प्यारे ही हैं, लेकिन हमारे बच्चे वो तो उनकी पोते पोतियां दोता दोती कुछ तो रिश्ते हैं ना गुरु महाराज से, हमारे सारे रिश्ते गुरु महाराज से हैं। तो इसलिए वो बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं उनको, तो उनकी चिंता भी अपने गुरु महाराज के चरणों में रख लो। क्योंकि गुरु जी आहिस्ता आहिस्ता इस मैं तो अपने आप को कुछ ही नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं हूँ मैं, शून्य भी नहीं हूँ संगत जी, कुछ नहीं हूँ मैं। लेकिन मेरे गुरु जी मुझे तराश तराश के मेरे गुरु जी कहते हैं, "तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ।" तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे दाता। जब से अपने शरण शरण लगाया है, मेरे गुरु महाराज ने मेरी लाइफ को टोटली संगत जी चेंज कर दिया है। इतना चेंज कर दिया है कि न्यू लाइफ ब्लेस की है। कई बार क्रियाएँ हुई हैं, कई बार मरण क्रियाएँ हुई हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हर जगह अपनी प्रेज़ेंस दिखाई है, हर जगह पहरा बिठाया है। बटरफ्लाई रूप में, कबूतर रूप में, संगत जी छिपकली के रूप में, पता नहीं कहाँ-कहाँ इतनी सारी छिपकलियाँ होती हैं। कई बार इतनी जब मेरे पे इतने बड़े-बड़े कष्ट आते थे ना, 8-8 9-9 बटरफ्लाइज़ मुझे मेरे आगे चलते-चलते गिरती तड़फती दिखती थी संगत जी। मैं उठा-उठा के उनको उठाती थी। एक आध बच जाती थी, कुछ तड़फ के मर जाती थी। तो संगत जी आप मानो कि मेरे पे कितने बड़े-बड़े कष्ट आते होंगे। तो इसलिए गुरु महाराज हमारे कर्म कष्ट कटवा रहे हैं, कुछ आता भी है बीमारियाँ, कष्ट कुछ भी आ रहा है तो उसका भी शुक्राना करो कि वो गुरुजी 10% में कटवा रहे हैं, हमारे 90% खुद दे रहे हैं। तो संगत जी यही बातें चल रही थी जब मेरे हस्बैंड ने मेरी सपोर्ट में बोला, मेरी क्या सपोर्ट में बोला, अपने गुरु महाराज की सपोर्ट में बोला, क्योंकि वो उनके लिए मुझे ये लगा कि वो भी नहीं सुन सकते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ऐसे ही अपना प्रेम हम पे बरकरार रखना और हमें अपने चरण शरण से लगा के रखना, यही भाव रखना, किसी का बुरा ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, अहंकार ना आए। आज एक दीप पांडे का सत्संग आया संगत जी, मेरे फ़ोन पे मतलब मैं खाना बना रही थी, तो उसके बाद अचानक से आ गया, रैंडम ही आ गया, तो मैंने क्लिक करा। तो संगत जी उसमें यही बता रहे थे कि अगर आप कुछ छोड़ सकते हो इसमें सावन में, तो अपने अहंकार को छोड़ो ना, अपनी ईर्ष्या को छोड़ो ना। अगर ये चीज़ें आप में हैं, तो आप गुरुजी की संगत कैसे हो सकते हो? गुरुजी के वचनों पे चलना गुरुजी की संगत तभी कहलाता है संगत जी, ना कि गुरुजी, गुरुजी करके। गुरुजी तो हमारे बिना भी गुरुजी हैं, गुरुजी तो हमारे बिना भी भगवान ही हैं। इसलिए हम गुरुजी के वचनों पे चलें, जो गुरुजी कहते हैं उस पे चल पाएँ, वही वो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वचनों पे चलना है हमें, गुरुजी को मानना ना कि माँगना है। जो हमारे लिए बेहतर होगा, गुरुजी वो देंगे, टाइमिंग उनकी है। तो इसलिए हर पल का शुक्राना करना है और गुरु महाराज से यही अरदास करनी है कि गुरु महाराज अपने चरण शरण से लगा के रखना, नेवा बना के रखना, कभी किसी का बुरा ना हम कर पाए, ना इन हाथों से, ना वाणी से, ना इस शरीर से, कभी किसी का बुरा ना कर पाएँ।
शुक्राना मेरे दाता, इतनी सद्बुद्धि देने का शुक्राना, इस पूरे परिवार को सँभालने का शुक्राना, मेरे मम्मा-पापा को सँभालने का शुक्राना, जो कि मम्मा पे इतने बड़े-बड़े कष्ट आए हैं। मेरे गुरु महाराज ने पता नहीं कितने कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। उस परिवार के संगत जी, उन सब परिवार की तरफ से शुक्राना, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रॉब्लम है। मम्मा-पापा तो एज्ड हैं संगत जी, वो कहाँ ही कर पाएँगे। उनके पास तो फ़ोन भी नहीं है, दूसरा फ़ोन है। तो संगत जी बाकी सब आपने बिज़ी हैं, जो भी है, पर दिल से शुक्राना है उनकी तरफ से भी, वो भी गुरुजी की संगत है और वो भी हर टाइम शुक्राना करते हैं गुरु महाराज का, प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं करते होंगे, वैसे करते हैं। तो मेरे दाता आप सर्वदा भला करना और सबको बस इतनी खुशियाँ देना इस सावन में कि कोई संगत आपकी दुखी ना रहे। सबको ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुपिता, क्योंकि ये भाग-दौड़ अब आपके हाथ में है। शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना गुरु महाराज का गुरु जी की बेटी यहीं तक रखेगी। कल मेरे गुरुपिता चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज 6 अगस्त को वीरवार के दिन रात को 9:10 पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं अपने पति अंकल जी की तरफ से 3 वीरवार के शुक्राना सत्संग का गुरु जी ने बोला हुआ है, तो ये पहला वीरवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पति को कितने दिन से फीवर आ रहा था 9900, और वो मेडिसिन भी ले रहे थे, लेकिन ठीक होता था फिर हो जाता था। लेकिन गुरु जी की कृपा से अब उनका फीवर बिल्कुल ठीक है। नहीं तो हमने तो टेस्ट करवाने जाना था और जाया नहीं गया, और गुरु जी की कृपा से उनको ऐसे ही फ़र्क पड़ गया। मैं उनको जल प्रसाद भी देती थी और गुरु जी का चंदन टीका भी उनके माथे पर लगाती थी। उसके बाद अब उनका फीवर बिल्कुल ठीक है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करे गुरु जी का कम है। और मैं प्राची आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल उनकी मेरे को ब्लेसिंग मिली, और जो मैंने नई भी मंगवाई थी उन्होंने अपनी तरफ से ही गुरु जी के लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, उनके पॉकेट स्वरूप और काफ़ी कुछ भेजा। इसके लिए प्राची जी आपका दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्राची जी। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आपके बेटे को जल्दी से उसकी रिकवरी हो, और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जितना उनका शुक्राना करे कम है। कहीं भी जाओ उनके एंजल नंबर 777 4 7 7 7 तो नज़र आते ही हैं, और बटरफ्लाई के रूप में, कभी पीजन के रूप में वो ज़रूर अपने दर्शन देते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करे कम है। अब मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज सावन के दूसरे सोमवार को 10 अगस्त को शाम के 6:04 पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं आरजी प्राची जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और आरजी प्राची जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उनके थ्रू ही हम इस चैनल से जुड़े हैं, और हमें उनके थ्रू इतने उपाय मिलते हैं। और गुरु जी का इतना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि थोड़े दिन पहले मेरे को इसी चैनल में एक सत्संग में आंटी जी के थ्रू सुना था कि तेरे को 99 फीवर रहता है और तेरे शरीर में बहुत ही थकावट रहती है, तो 20 पत्ते तुलसी के और 7 काली मिर्च के दाने, उसको बॉयल करके जब हाफ रह जाए तो उसको एक एक चम्मच मेडिसिन के रूप में लो, भी आपको पैरासीटामोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तब मैं सोच रही थी कि मेरे को तो कुछ ऐसा है नहीं, ना मेरे को कोई फीवर है ना कुछ, पर संगत जी मैं हैरान होती हूँ कि गुरु जी को पहले से ही पता चल जाता है कि हमें हमारे आगे क्या होने वाला है, क्यों हमारी तबीयत कैसे रहेगी, इन सब गुरु जी को पहले से ही
पता है, इसीलिए वो सत्संग के थ्रू सब उपाय हमें सुनाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 2-3 दिन बाद मेरे को इतना कफ कोल्ड हो गया और फीवर 99 100 तक चला गया। और बॉडी एक हो रही थी, पूरी बॉडी में पेन, और थोड़ा-सा काम करती थी मैं थक जाती थी फिर और लेट जाती थी। और मैंने मेडिसिन भी घर में एक 1-2 बार क्रोसिन ही खाई। फिर सैटरडे को भी मेरे बॉडी में बहुत पेन थी और 100 फीवर था। तो मैं सोच रही थी कि किसी डॉक्टर से मेडिसिन लूँ, पर फिर पता नहीं दिमाग में क्या आया कि नहीं गुरुजी आप ऐसे ही मेरे को ठीक करोगे। और सच में संगत जी मेरे दिमाग में एकदम से गुरुजी ने डाला कि तू काढ़ा बना के पी, और मैंने वही काढ़ा बनाया और मैंने 2-3 टाइम लिया, और आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके बाद मेरे को बिल्कुल फीवर मेरे को आया ही नहीं, और मेरी बॉडी में इतनी जान आ गई। और मैंने सारा आज मंडे को भी सारा काम किया, सुबह उठ के मंदिर गई, सब कुछ किया, व्रत भी किया, सब कुछ किया, और ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। आपका तो शुक्राना हम कर ही नहीं सकते। और प्राची आंटी जी का भी बहुत शुक्राना जो इस प्लेटफॉर्म में हमें आपने इससे जोड़ा है और हमें इतने अच्छे सत्संग सुनवाते हैं, हर तरह के उपाय सुनवाते हैं। ये भी गुरुजी की कृपा से ही होता है। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स है, अपार ब्लेसिंग। उनका इतना शुक्राना कि जो उन्होंने अपनी संगत में से हमें चुना और अपने साथ जोड़ा, और हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल हमें हर बुरी नेगेटिविटी से, हर तरह की नेगेटिविटी से हमें बचाते हैं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी को शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना।